सब ठीक है। ताम झाम। आवाज जी की। भैया एकदम परफेक्ट है। जी भैया एकदम परफेक्ट है। ओके। गुड। तो संतों, बहुत हफ्तों बाद मुलाकात हो रही है। अभी इन दिनों ट्रैवलिंग ज़्यादा हो रही है तो लाइव सत्संग के संजोग थोड़े कम बन रहे हैं। पर मैं बार बार कहता हूँ कि रिकॉर्डिंग भी लाइव ही है। हम 24 घंटे माया के समुद्र में डूबे रहते हैं, तो उसमें से एक हफ्ते में एक दिन, वो भी 1.5 घंटा, तो निकाल लेना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि लाइव नहीं है, रिकॉर्डिंग है। क्योंकि जब भी चेतना उठती है, हर चीज़ हर बार जब सुनोगे, ऐसा लगेगा कि पहली बार सुन रहे हैं और कुछ नए बीज फूटेंगे, अंदर कुछ नया खुलेगा। खैर, अभी ये महीना गुरु पूर्णिमा का महोत्सव है। गुरु प्रेमियों के लिए इससे बड़ा कोई दिन नहीं होता। तो इसलिए जैसे ग्रुप में भी लिखा कि ये महीना गुरु भक्ति में, आध्यात्म में थोड़ा अपना जोर बढ़ाइए, थोड़ा पुरुषार्थ बढ़ाइए। ये महीना गुरु के रंग में रंगे रहिए। भक्ति में रंगे रहिए। मुझे पता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे सवाल हैं आप सबके पास। पर क्योंकि गुरु का महीना है, हम सब एक दिन नहीं पूरा महीना गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट करेंगे। इसलिए आज थोड़ी गुरु की बात करते हैं। सुखराम जी महाराज का बड़ा ही प्यारा ग्रंथ है। हालांकि उन्होंने गुरु के बारे में, गुरु सत्ता के बारे में, सतगुरु मेहर के बारे में काफ़ी कुछ विज्ञान दिया है। तो उसमें से हम कुछ साखियाँ लेंगे। सारी साखियाँ एक सत्संग में लेना पॉसिबल नहीं है, लेकिन गुरु महाराज के ज्ञान का सार समझेंगे। उसके बाद अगर समय बचता है तो जरूर लाइव क्वेश्चन लेंगे। साखियाँ लूँ उससे पहले, अभी हम कोलकाता में थे, तो कोलकाता के संतों ने जो इतनी प्रेम से सेवा करी, हर एक चीज़ का ध्यान रखा, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वहाँ के संत बड़े प्यारे। विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस की भूमि। अब कोशिश करेंगे कि साल में एक बार वहाँ जाना ज़रूर हो। तो गुरु महाराज की साखी शुरू करते हैं। देखिए, जहाँ भी गुरु की बात आती है, गुरु उसी का गुरु होता है जो उसका शिष्य होता है। मतलब कि शिष्य के लिए गुरु गुरु होता है। और गुरु शिष्य का जो रिलेशनशिप होता है, जैसे दो भाई होते हैं, भाई बहन होते हैं, एक ही माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं, तो उनका एक रिश्ता बन जाता है, एक कॉमन चीज़ है। या पति पत्नी का जब 7 फेरों में बांधते हैं, तो एक रिश्ता बन जाता है। साइकोलॉजिकल रिश्ता है, लेकिन एक रिश्ता बन जाता है कि ये आज से पति पत्नी हुए। ऐसे गुरु शिष्य का रिलेशन कब से स्टार्ट होता है, कैसे स्टार्ट होता है? जैसे डॉक्टर पेशेंट होता है, पेशेंट जब डॉक्टर पर जाता है, डॉक्टर डायग्नोस करता है, तब डॉक्टर पेशेंट का एक रिलेशनशिप बनता है, एक संबंध जुड़ता है आपस में।
गुरु जब करुणा करते हैं, गुरु जब अलग-अलग माध्यम से यात्राओं के द्वारा किसी भी तरीके से बीज का बीज जब शिष्य में करुणावश डाल देते हैं, एक्चुअल तब से संबंध स्टार्ट हो जाता है, गुरु और उस जीवात्मा का। फिर वो जीवात्मा जब भी शरीर लेती है और गुरु के आस-पास आने के जब संजोग बनते हैं, तब फिर गुरु उनके अंदर शब्द जागृत करते हैं, नेक शब्द जागृत करते हैं। हालाँकि गुरु ऐसे भाषा में बोलना पड़ता है, पर गुरु गुरु वही होता है जो कर्ता भाव में ना हो। तो गुरु कर्ता नहीं है, लेकिन भाषा में इसे कहना पड़ता है। लेकिन या तो ये लाइन सही रहेगी कि गुरु के प्रेज़ेंस से शब्द जागृत होता है। असली चीज़ शब्द है, असली चीज़ नियक्षर है, जो कि गुरु का ही एक सूक्ष्म रूप है, जो हर किसी के अंदर होता ही है, अप्रगट रूप से। गुरु के प्रेज़ेंस से प्रकट हो जाता है, जागृत हो जाता है। तब से कहा जाता है कि वो जीवात्मा और गुरु का रिलेशनशिप एज़ अ गुरु शिष्य बन गया। लेकिन कई बार लोग क्वेश्चन करते हैं कि बहुत लोगों के नाम जागृत हो जाते हैं। कोई-कोई तो आया और जस्ट 15 दिन, 1 महीने के अंदर शब्द जागृत गुरु कर देते हैं और किसी-किसी को बरसों, सालों-साल इंतज़ार करना पड़ता है। ऐसे क्यों होता है? ये विज्ञान कैसे काम करता है? तो देखो, गुरु महाराज ने बहुत गज़ब की साइंस दी है। कई बार हमने चर्चा करी है कि गुरु महाराज कहते हैं, वो भी यही कहते हैं कि कोई अकर्ता भाव में है, कि ये मुझे भी नहीं पता पड़ता, ये मेरे बस में भी नहीं है। जब शिष्य, जब वो जीवात्मा गुरु के जीवात्मा को निजमन सौंप देता है, तब गुरु के अंतःकरण से, गुरु के डीप अनकॉन्शियस से भी आगे के लेवल से, जो कि गुरु के कॉन्शियस के भी कंट्रोल में नहीं है, गुरु के बॉटम ऑफ द हार्ट से मेहर निकलती है। तब उस मेहर से शब्द जागृत होता है। तो इसी की बात गुरु महाराज ने कही है। आज हम कुछ साखियाँ लेंगे उस पे। तो समय न गँवाते हुए डायरेक्ट साखी लेते हैं। गुरु महाराज कहते हैं, मन रिझियो से न बणे, नाम को कहिया जोए, ओ अर्थ दीठा तोल हम, लाख दोहाई मोए। एक-एक शब्द बड़े ध्यान से सुनना। गुरु महाराज की बड़ी गहरी और मीनिंगफुल साखियाँ हैं। मन रिझियो से ना बणे, नाम को कहिया जोए, ओ अर्थ दीठा तोल हम, लाख दुआई मोए। कहते हैं कि गुरु के मन रिझाने से भी काम नहीं बनता। कई बार हम संसार की जैसी रीतियाँ होती है, संसार के जैसे बिज़नेस होते हैं, जिसको हम कहते हैं कन्विंस करना। अब मैं भी कंपनी में हूँ, रीजनल मैनेजर हूँ, तो हम लोग अक्सर ऐसी टीम को ट्रेनिंग देते हैं कि हाउ टू कन्विंस कस्टमर, कस्टमर को कन्विंस कैसे करना चाहिए किसी प्रोडक्ट के लिए, बोल के, समझा के, एक्सप्लेनेशन दे के। लेकिन गुरु महाराज कह रहे हैं कि मन को, अगर मेरे कोई मन को रिझाएगा, मतलब जो कॉन्शियस, यहाँ गुरु महाराज कॉन्शियस की बात कर रहे हैं, कि अगर कोई मेरे कॉन्शियस मन को भी रिझाएगा, तो भी बात नहीं बनेगी। नाम हो कैया जोए, अगर मुँह से भी कभी-कभी गुरु को हम जाके बोल देते हैं कि हे गुरु महाराज, हमारे ऊपर कृपा कर दो, हमारे ऊपर मेहर कर दो, निअक्षर की बख्शिश कर दो। हम गुरु को फ़ोर्स करते हैं, तो गुरु तो करुणामय होते ही हैं। गुरु भी कह देते हैं मुँह से कि भाई आपके ऊपर मेहर हो जाएगी, आपका जो है बात बन जाएगी। लेकिन गुरु महाराज क्लियर शब्दों में कहते हैं, मन रिझियो से ना बने, मन रिझने से बात नहीं बनती। नाम को कहियो जोय, अगर गुरु मुँह से भी कह दे, तो भी बात नहीं बनेगी। ओवर्थ दीठा तोल हम, लाख दुआई मोए। कह रहे हैं कि लाख बार मैं दुहाई, मतलब लाख बार मैं कसम खा के कहता हूँ
कि ये जो जगत की रीत है, इस रीत से शब्द जागृत नहीं होता। ये रीतें, ये टेक्नोलॉजी, ये कन्विंसिंग सिस्टम, ये सब जगत में चलता है, 3 लोक में चलता है, लोक व्यवहार में चलता है, अध्यात्म जगत में नहीं चलता। लाख दुहाई मोए, कहते हैं बड़े तोल-मोल के और देखने के बाद में ये सत्य कह रहा हूँ। लाख दुहाई मोए निजमन रिज्यो भाई, बड़े शिष्य में रीत ओ सब ब्रह्म पाई। कहते हैं कि मैं लाखों बार कसम खा के बिल्कुल सत्य कहता हूँ, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से जोर दे के कहते हैं। लाख दुहाई मोए निजमन रिज्या भाई, बड़े शिष्य में रीत ओ सब ब्रह्म पाई। कि अगर गुरु का निजमन राजी नहीं हुआ, उसके अलावा जगत में जितनी भी रीतियां हैं, उनमें से कोई भी रीति काम नहीं आती, कोई भी टेक्नोलॉजी काम नहीं आती। हम सब सोचते हैं कि भाई गुरु की सेवा करनी चाहिए, गुरु को तन मन देना चाहिए, गुरु के लिए सब करना चाहिए। तो बहुत लोग करते भी हैं कि गुरु की शरीर की सेवा करी, उनको अच्छा खाना खिलाया, या तरह-तरह की जो भी हम जगत में देखते हैं। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि ये रीतियों से भी शब्द जागृत नहीं होता, क्योंकि इससे गुरु का मन रिझेगा। निजमन मतलब, निजमन और मन में ये डिफरेंस है। निजमन मतलब बहुत डीप, हम कहते हैं ना कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। तो यहाँ गुरु महाराज अनकॉन्शियस से भी डीप की जो अवस्था है उसकी बात कर रहे हैं, जो कि इन सब से बियॉन्ड है, इन सब के परे है। कहते हैं कि जब तक मेरा निजमन नहीं रिझेगा, तब तक बात नहीं बनेगी, तब तक कोई कितना भी कहे। नियक्षर जो है, शब्द जागृत जो है, वो नहीं उतरेगा, शिष्य पे मेहर नहीं होगी। और अगर कोई इसे सोचता है कि ये सब करने से, हम देखते हैं कि लोग गुरुद्वारा, रामद्वारा खुलवा के देते हैं गुरुओं को, बड़े-बड़े आश्रम देते हैं कि हमने ध्यान दिया, तो लगता है कि भाई ये सब करने से काम बन जाएगा। अध्यात्म में ये सब नहीं चलता, अध्यात्म में ये, इसकी वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो है। असली अध्यात्म की बात कर रहा हूँ, जिसकी बात सुखराम जी महाराज कर रहे हैं। कह रहे हैं, बड़े शिष्य में रीत ओ सब ब्रह्म भाई, ये सब ब्रह्म है। अगर किसी को लगता है ना कि भाई इससे बात बन जाएगी, तो ये सब ब्रह्म है, सब उलझे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। सुखराम कहे मोह बस नाही, निजमन न्यार होए। देखो क्लियर कह रहे हैं कि भाई मेरे बस में भी नहीं है, क्योंकि हमारे बस में तो हमारा कॉन्शियस मन है ना। हम हम सबको ये एक्सपीरियंस, अनुभव है कि हम, हमारे मुख में कई बार, हमारे वचनों में कुछ और होता है, हमारे मन में कुछ और होता है, हमारे सबकॉन्शियस मन में कुछ और होता है, बात नहीं बनती। बहुत बार मुंह से प्यार से बात करते हैं, लेकिन अंदर में गुस्सा बड़ा होता है। अनकॉन्शियस में तो बहुत नफरत होती है, तो हमारे में भी कंट्रोल में नहीं होता। या कभी-कभी जैसे किसी कहते हैं कि भाई इसको माफ कर दो, तो कॉन्शियसली हम बोलते हैं कि ठीक है इसको माफ कर दिया, लेकिन सबकॉन्शियसली अंदर में माफ ही नहीं होती, क्योंकि सबकॉन्शियस डीप है, वहां तक बात पहुंची नहीं, वहां सबकॉन्शियस कन्विंस हुआ नहीं, कॉन्शियस कन्विंस हुआ। तो यहाँ गुरु महाराज कहते हैं भाई वो तो, ये जो निजमन है, ये जो डीप अवस्था है, ये तो मेरे कंट्रोल में भी नहीं है। सुखराम कहे मोह बस नहीं, मेरे बस में भी नहीं है। निजमन न्यारो है, ये जो निजमन है ये बिल्कुल न्यारो है, बिल्कुल बियॉन्ड है। अक्सर हम कहते हैं कि जिसको अंतःकरण कहते हैं, मन चित बुद्धि अहंकार, जिसको आंतरिक पार्लियामेंट भी कहते हैं। दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्रारब्ध के मन चित बुद्धि अहंकार, और एक होते हैं जीवात्मा के मन चित बुद्धि अहंकार, जो आंतरिक होते हैं। लेकिन गुरु महाराज तो उसके भी आगे की बात कह रहे हैं। निजमन न्यारो है, ये बिल्कुल न्यारा है, ये मेरे कंट्रोल में भी नहीं है। आप कुछ भी करोगे, आपको मेहर नहीं होगी, शब्द जागृत नहीं होगा। मन रिज्यो सू ना बने, ना मुक्कैया जोए। कहते हैं मन मान भी जाए, तो भी सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस नहीं मानेगा। मुख से भी बोल दूं, लेकिन आंतरिक मन नहीं मानेगा। तो जो सब कहते हैं कि हम तो भजन सिमरन भी करते हैं, कहाँ कसर रह गई, कहाँ कमी रह गई, क्यों नाम जागृत नहीं होता, क्यों आंतरिक अनुभूतियां नहीं होती।
तो गुरु गुरु का निज में राज़ी होना चाहिए। हम गुरु को कहते हैं गुरु को राज़ी करो, तो गुरु को राज़ी करने का मतलब गुरु के शरीर को राज़ी करना नहीं होता, गुरु के मन को राज़ी भी करना नहीं होता। गुरु का अंतःकरण, जो निअक्षर है खुद। देखिए, गुरु की जितनी महिमा की जाए, गुरु के बारे में जितनी बात कही जाए, हमेशा कम ही होता है, छोटे ही पड़ते हैं। दुनिया में जितने भी धर्म हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, परंपरा है, सब किसी न किसी गुरु से या ज्ञानी से आते हैं। हर चीज़ गुरु से है, गुरु के बिना यहाँ कुछ भी नहीं है। क्योंकि चारों तरफ देखो संसार है। सुबह हम आँखें खोलते हैं, संसार स्टार्ट होता है। जब तक पलंग पे जाते हैं, नींद में जाते हैं, संसार चलता ही रहता है। हमारी बुद्धि चलती रहती है और फिर सपने में भी संसार चलता है। सपने में भी हम व्यवहार करते हैं, धंधा, लड़ाई, झगड़ा, राग, द्वेष, जो अरमान हमारे जो दबा देते हैं, सिगमंड फ्रायड करता है, वही रात को सपने में बाहर आते हैं, वही एनर्जी बाहर आती है। तो पहले तो गुरु को समझना है, गुरु तत्वों को समझना है। जो अहंकारी होते हैं, जो जो बर्फ की तरह होते हैं, उनको फ्रिज जैसा गुरु चाहिए होता है, जो उनका अहंकार ना पिघलाए, जो उस बर्फ को मेल्ट ना होने दे। अरे भई, असली गुरु तो आग जैसा होता है। असली गुरु समुद्र जैसा होता है जो सारी बाउंड्रीज़ मिटा देता है। गुरु इतना ब्रॉड कर देता है, हर चीज़ में ओपन माइंड कर देता है। जो भी कोई ब्रॉड माइंड की बात करे, ओपन माइंड की बात करे, समझ लेना कि ये सत्य की बात है। क्योंकि ब्रॉड माइंड ही वैज्ञानिक होता है और अध्यात्म मतलब विज्ञान, स्पिरिचुअल साइंस। और हम सबकी अलग-अलग मान्यताएँ होती हैं। आप आस-पास कोई भी इंसान देख लो, चाहे आस्तिक हो, चाहे नास्तिक हो, हर हर कोई जो बिहेव करता है, हर किसी का जो ज़िंदगी में चलने का जो ढंग होता है, वो उसकी मान्यताओं से आता है। और मान्यता ना सिर्फ़ इस जन्म की, पिछले कई जन्मों-जन्मों की मान्यताएँ अंदर पड़ी हुई हैं, जो कि कोर बिलीफ्स हैं, जो कि हर चीज़ का रूट है। किसी-किसी में नेगेटिव थिंकिंग आती है, किसी-किसी में पॉज़िटिव किसी का एटीट्यूड होता है। जिसका जैसा भी बिहेवियर होता है, वो उसकी मान्यताओं, बिलीफ सिस्टम के कारण। तो ये कटे कैसे? ये टूटे कैसे? इसको गुरु महाराज सत्य माया कहते हैं। तो ये सच्चे गुरु के वचन बल से कटती हैं। क्योंकि मान्यताएँ इतनी जड़, इतनी रूट हमारे अंदर डीप रूटेड होती हैं, इनको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। या तो बड़ा गुरु के हिसाब से बड़ा गहरे ध्यान में जाओ, या तो केवल ज्ञानी की बात, केवल ज्ञानी का सत्व आपके अंदर जाना चाहिए। तब मान्यताएँ टूटती जाएँगी। नहीं तो कैसी-कैसी मान्यता हमारे समाज में है। और हम तो हिंदुस्तान में रहते हैं, जहाँ अंबार लगा है मान्यताओं का। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मान्यतावादी मत बनो, तर्कवादी बनो। पहले बुद्धि लगाओ, पहले लॉजिक लगाओ। हमको प्रकृति ने बुद्धि दी है, ऐसी नहीं दी है। क्वेश्चन करो। लेकिन नहीं, हर कोई अपनी-अपनी मान्यताओं, अपनी-अपनी। और ये मान्यता भी मैं अभी एक सत्संग में इतना बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं जब ट्रैवल करता हूँ उतना, तो ट्रैवल करने के पीछे ये भी एक मकसद होता है बहुत सारे पर्पज़ में, कि कौन-कौन सी एरा में किस-किस टाइप की मान्यताएँ भरी पड़ी हैं। वो बड़ी हँसी भी आती है। अभी पिछले दिनों मैं और मेरा एक फ्रेंड दतिया गए थे। वहाँ एक बाबा के लिए सुना था कि वो बड़े चमत्कार करता है, बड़े जो लोग पर्सनली देख के आए, वही लोग बता रहे थे कि चमत्कारी बाबा है। तो उसको देखने परखने गए थे, तो पूरा गाँव था, ग्वालियर के पास में दतिया करके है।
दतिया से भी 50 किलोमीटर आगे था वो गाँव। तो हम गए, अब पहुँचते-पहुँचते शाम हो गई और रात को रहने के लिए हमको बताया गया कि यहाँ होम स्टे है, मतलब किसी के भी घर में एक अलग सा रूम बना होता है, वहाँ जाके रहो, कुछ पैसे लेंगे और सुबह तक आपको रहने देंगे। हमने सोचा ठीक है भाई, एक नाइट स्टे कर लेते हैं। तो वहाँ जाके इवनिंग में पहुँचे, खाना-वाना खा के हम सो गए। तो जिसका वो घर था वो एक आंटी थी। नेक्स्ट डे सुबह हम 10 बजे उठे, तो 10 बजे उठे और आंटी आके चिल्लाने लगी, बोली कि निकलो इधर से, अभी तक सो रहे हो, दोपहर तक सो रहे हो, दोपहर तक कोई सोता है क्या? कहाँ से आए हो आप लोग? तो मैं और मेरा दोस्त एक-दूसरे की शक्ल देखने लगे। हमने टाइम देखा कि सुबह के 10 बजे हैं और ये बोल रही है दोपहर हो गई है। हमने बोला हम दोनों की वॉच खराब हो गई है कि क्या हो गया है? वो चिल्लाने लगी कि भाई निकलो इधर से। हमने कहा भई हमको नहाने तो दे। ठीक है हम जा रहे हैं लेकिन नहाने तो दे। तो बोले नहीं नहाने दूँगी, दोपहर तक क्यों सोए हो? अगर नहाना था तो पहले सुबह उठते। हम बोले सुबह के 10 बजे हैं भई, दोपहर कहाँ हुई है? तो बोली क्या बात करते हो? सुबह 8 बजे के बाद दोपहर मानी जाती है। 5 बजे उठते, अगर आपको नहाना था तो बोली 5 बजे उठते। अभी तो पानी भी नहीं आएगा। ये तो दोपहर हो गई 10 बजे। हम वे देख रहे हैं एक-दूसरे को, हँसी भी आ रही थी कि 10 बजे कौन-सी दोपहर होती है? हम तो अभी उठे। तो बोली नहीं सुबह उठना था 5 बजे। 8 बजे के बाद 8 बजे के बाद जो सोता है, जहाँ सोता है वो इंसान गरीब रह जाता है। बोली हम इस किसी को सोने नहीं देते लेकिन आप अंदर से लॉक लगा के सोए थे, इसलिए आपको उठाया नहीं, सबको उठा के भगा देते हैं। अभी मान्यता देखो, होता होगा ऐसे गाँव में, लेकिन हमको बड़ी हँसी आ रही थी कि 10 बजे बोल रही है कि भई दोपहर हो गई। बोली 5 बजे उठना था। हमने बोला भाई हम सोए ही 4 बजे हैं तो कहाँ से 5 बजे उठेंगे? तो वो आंटी ने तो भगा दिया। तो इस तरीके से हमारे समाज में अलग-अलग, अब किसी के लिए 10 बजे मॉर्निंग है, किसी के लिए 10 बजे दोपहर है। और इतनी भयंकर एक डर लगा था उसके अंदर कि भाई इंसान गरीब का गरीब रहता है, अगर दोपहर तक सोता है तो। लेकिन क्या करें, ये मान्यताएँ डीप रूटेड हैं। ऐसी-ऐसी मान्यताएँ होती हैं, ऐसी-ऐसी, मैं तो चाहता हूँ कि जो-जो देख के आऊँ सब शेयर करूँ, लेकिन इतना समय नहीं होता है। एक और आया था, कहा कि मैंने कहा चलो भाई चाय पीते हैं, तो बोले नहीं आज हमारा घर से कॉल है, आज उपवास है। मैंने बोला सुबह तो भाई तूने खाया, अभी आधे दिन में उपवास कहाँ से हुआ? बोले कि हमारे यहाँ एक प्रथा है गाँव में, अगर क्लाउड में मतलब बादलों में, आसमान में जब गणेश दर्शन देता है तो उसके बाद हमारे फास्टिंग होती है, उसके बाद हम कुछ नहीं खाते दूसरे दिन तक। मैंने बोला ये कब हुआ? गणेश ने कब द दर्शन दिए? बोले हाँ, उसने फ़ोटोज़ दिखाया अपने मोबाइल में। बोले कि हमारे गाँव में आसमान में, बादलों में गणेश जो है दर्शन देता है। कभी शंकर भगवान दर्शन देता है, कभी कभी हनुमान दर्शन देता है। तो मैंने देखा और समझा उसको और समझाया भी कि अरे भई ये तो आकृतियाँ अपने आप बन जाती हैं, आकृतियाँ बन जाती हैं और ये सब मूर्तियाँ हमारे मन में हैं। तो हमारा मन प्रोजेक्ट करता है, तो हमको वो दिखाई देता है। इसमें मान्यता कहाँ से आ गई? फास्टिंग करना अच्छी बात है, एक ब्रेक मिल जाता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को। लेकिन इस तरीके से फास्टिंग और पता नहीं क्या-क्या बोले हमारे गाँव में क्रियाकांड होते हैं। तो मैंने उसको समझाया भाई इसको परिडोलिया इफ़ेक्ट कहते हैं।
ये सब आकृतियाँ जो है जैसे हैं वो नेचुरल है, लेकिन आप सबने भी देखा होगा कभी-कभी किसी दीवार में या कहीं किसी जगह गौर से देखो या आसमान में भी आकृति में जानवर का चेहरा, किसी इंसान का चेहरा, कुत्ते, बिल्ली सब बन जाते हैं। पेड़, बंदर, खरगोश, शेर, चीता सब बन जाते हैं। तो वो वहाँ नहीं होता, वो हमारे मन में होता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे चित्त में डेटा होती है पिछले जन्मों की, तो वो प्रोजेक्ट होता है सामने। लेकिन वो ऑफिस वाला मानने को तैयार ही नहीं है। बोले ये तो साइंस जो है वो नास्तिकवादी है, हमारे गाँव में सदियों से परंपरा है। तो वो कहते हैं आपको पता नहीं है, गाँव में सबको ऐसे दिखाई देता है। मैंने बोला भाई सबको दिखाई देता है कि वो सबके अंदर ऐसे ऐसे चित्त में डेटा है। और भी कई बार सुना है, कई लोग कहते हैं कि किसी का भाई एक्सपायर हो गया, बोले कि भाई जब एक्सपायर हुआ तो उसकी जब आग जलाई तो उसमें हनुमान आ गया, उसमें गणेश देवता ने दर्शन दिया, शिवलिंग बन गया। तो भाई ये सब कुछ नहीं होता, ये कहीं वो लोग आ नहीं जाते हैं। ये हमारे मन का भ्रम है। इसी को तो माया कहते हैं, इसी को इल्यूज़न कहते हैं। लेकिन हमारे समाज में ऐसी, हमारे हिंदुस्तान में ऐसी-ऐसी मान्यता है और सालों से है। इसलिए नोबेल प्राइज़ की यहाँ शॉर्टेज हो गई है। हालाँकि सत्य गुरु ज्ञान है, इतना सारा स्पिरिचुअल ज्ञान होने के बाद भी हम सब इन बंधनों में, इन फोकट के ड्रामा में फँसे जाते हैं। हमारी पूरी ऊर्जा, पूरी जो हमारी एनर्जी है ना, जो चेतना है, इन सब में खर्च हो जाती है। हमारे देखो घरों में, परिवारों में भी ऐसी प्रथाएँ हैं, जब कोई मेहमान या कोई आता है या रिश्तेदार आते-जाते रहते हैं, तो एक-दूसरे को खर्चियाँ देते हैं। ₹500, ₹200, ₹100 बच्चों को दे दिए, घर के महिलाओं को दे दिए, कोई जाता है वो भी देता है। अब पता नहीं इनका क्या सिस्टम होता है। तो इसके पीछे भी क्या-क्या मान्यताएँ हैं, इसके पीछे का विज्ञान नहीं पता। तो सब ढोंग करते हैं, ड्रामा करते हैं, लेने की इच्छा होती है लेकिन नहीं, 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 नहीं चाहिए। और वो भी इच्छा करता है कि 1 बार, 2 बार ना बोले तो मैं वापस रख दूँ, थोड़ा-सा फ़ोर्स करूँ। आप सबको पता है क्या-क्या ड्रामे होते हैं। अगर किसी को ₹100 दिए और उसने उम्मीद करी ₹500 की, या उसके दूसरे को 500 दिए और एक को 100 दिए, तो जिसको 100 मिले उसके अंदर तरंगें बनना चालू हो जाती हैं, नए कर्म बनने चालू हो जाते हैं। या किसी को 1 किलो मिठाई दी, किसी को आधा किलो दी, तो जिसको आधा किलो मिली, उसके अंदर हलचल मच जाती है। मैं जब छोटा था, मेरे मामा वगैरह सब घर पे आते थे, तो उनका बैग छुपा देता था पहले ही। जब वो जाते थे, तो मैं डिमांड करता था कि मामा इतनी नहीं, इतनी खर्ची चाहिए। अगर कम देते थे तो मैं बोलता था, "भाड़ में जाओ, आपको बैग नहीं मिलेगा।" वो बड़ा हँसते थे। मैं बोलता हँसने की बात नहीं है, ये ड्रामेबाज़ी मुझे पसंद नहीं है। आप दोगे फिर मैं नहीं लूँगा, फिर आप बोलोगे ले ले, फिर लूँगा, फिर मम्मी की डाँट खाऊँगा। ये सब ड्रामेबाज़ी नहीं है, इतना चाहिए तो चाहिए। लेकिन देखते हो घरों-घरों में ये नौटंकियाँ चलती रहती हैं। इसके पीछे शुद्ध मान्यताएँ, बिलीव्स, हमारे ओल्ड बिलीव्स, लेकिन इसके पीछे का साइंस क्या है वो हमको पता नहीं है। पहले ज़रूरत थी इन सब की, आज क्या ज़रूरत है? लेकिन संसार ऐसा ही है, यहाँ सिर्फ़ ड्रामा चलता है। जगत पूरा ऐसा ही है। हमारे हिंदुस्तान में थोड़ा ज़्यादा है, बाहर थोड़ा कम है सब जगह, क्योंकि माया का असर तो हर जगह है। ये सब ड्रामेबाज़ी, ये सब नौटंकीबाज़ी तो हर जगह, हर मन में है ही। इसके लिए हम कहते हैं कि सत्संग सुनो और भजन सिमरन ध्यान रोज़ करो, क्योंकि 24 घंटे तो हम संसार में हैं। हमारी छोटी-छोटी बातों में तरंगे बन जाती हैं, नए-नए कर्म बन जाते हैं। ये तो हमको गुरु का सहारा है, नहीं तो जिनको गुरु का सहारा नहीं है, उनकी देखो कितनी तरंगे बन रही हैं, कितना अज्ञान है, कितना सर्वनाश होने वाला है उनका आने वाले जन्मों में।
और कुछ नहीं तो जब हम सत्संग सुनते हैं, उस समय हमारा मन शांत होता है। कम से कम उस डेढ़ 2 घंटे में हमारे नए कर्म नहीं बनते। जितना हम ध्यान से सुनते हैं, जितनी लगन से सुनते हैं या भजन सिमरन करते हैं, तब मन शांत होता है। उस समय हम नए कर्म बनाने से बच जाते हैं। इसलिए गुरु की अपार करुणा कहते हैं। गुरु को कहते हैं ना याद रखो, गुरु को याद क्यों करो? क्योंकि एक ही चीज़ याद कर सकते हो, या तो जगत को या तो गुरु को। जगत को जब याद रखते हैं, तब नए कर्म बनते हैं, संसार में हम और डूबते हैं, संसारी बातें हमको और विचलित करती हैं। और जब गुरु में डूबते हैं, तो कम से कम संसार से बच जाते हैं। गुरु के सानिध्य में हमारे कर्म कम बनने लगते हैं। और तो बहुत सारे गुरु महाराज ने और कबीर साहब ने बहुत सारी गहरी बातें बताई हैं। लेकिन हम अगर नॉर्मल चीज़ें भी समझें कि गुरु के सानिध्य में हमारे कर्म जो हैं सिर्फ़ अध्यात्म से रिलेटेड बनते हैं। सांसारिक कर्म जो हमको गिराते हैं वो बनना बंद हो जाते हैं। और गुरु का तो सबसे प्रेम होता है। गुरु के सिर्फ़ सानिध्य में आने से हमको अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि गुरु से प्रेम मिलता है। और गुरु को ये चीज़ अच्छे से पता है कि यहाँ कोई दोषी नहीं होता। यहाँ हर संत का पास्ट होता है, हर क्रिमिनल का फ्यूचर होता है। और ये सब भी कर्मों की वजह से होता है। इसलिए गुरु से अपार करुणा बहती रहती है। जिनसे शब्द जागृत हो जाता है उनके ऊपर तो पूरा गुरु अपना लुटा ही देते हैं। लेकिन अगर शब्द जागृत होने में अभी भी कुछ कसर बाकी होती है, लेकिन गुरु का सानिध्य है, फिर भी उनके ऊपर काफ़ी उनके एटलीस्ट कर्म कम बनने लगते हैं। अदरवाइज़ हम संसार को भूल नहीं सकते। 24 घंटे संसार ही संसार हमारे मन में चलता रहता है। आप देखो ना, अगर सबको बिज़नेस, नौकरी, करियर, दुकान याद रहता है। अगर दुकान भूल भी गए तो फिर पत्नी याद रहेगी, और पत्नी मतलब संसार। और अगर पति थोड़ी देर के लिए संसार भूल भी गया, लेकिन पत्नी फिर भूलने नहीं देती, याद करा देती है। और सेम वाइस वर्सा है, पति के लिए फिर पत्नी है। मेरे से कई बार लोग कहते हैं, भैया आप सिर्फ़ महिलाओं पे ही कॉमेडी करते हो। तो ऐसा नहीं है, वो तो एक बोलचाल की भाषा आती है, पर दोनों ही एक-दूसरे को संसार में ढकेलते हैं, अगर गुरु का सानिध्य नहीं है तो। अगर सत्संग का या गुरु के सानिध्य का थोड़ी भी संगत कम हो जाए, आप खुद अनुभव करो, ये अनुभव किया है। कैसे 2, 4, 5 दिन में हमारे मन पे संसार असर करने लगता है। क्योंकि चेतना धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बड़ी स्लोली गिरने लगती है। प्रकृति का नियम है। हम प्रकृति के देश में हैं तो यहाँ के नियम हम पे लागू हैं। अगर हम नहीं नहाएँगे तो मिट्टी बढ़ती जाएगी, मिट्टी चढ़ती जाएगी। ये जगत में, पूरे जगत में ये नियम लागू है। और गुरु के पास वचन बल होता है। उस वचन बल के सामने माया के परमाणु टिक नहीं पाते। और गुरु हर पल मोटिवेट करते रहते हैं, एनकरेज करते रहते हैं कि भई कहाँ फँसे हो, अपने असली उद्देश्य को याद करो। क्यों मर-मर के जी रहे हो ऐसे? ये जीवन में हम ये सब करने नहीं आए हैं। गुरु कहो, नियक्षर कहो, तत्व कहो, वो एक्सटर्नल फ़ोर्स है। हम सबको पता है, जिनको फिज़िक्स पता है, ब्रह्मांड में 4 फंडामेंटल फ़ोर्सेस कहते हैं। और एक फ़ोर्स है, नियक्षर का फ़ोर्स, जो इस ब्रह्मांड का नहीं है, जो प्रकृति का नहीं है, जो बाहर से आता है। इसलिए ये फ़ोर्स हमको माया से दूर करने में कामयाब होता है। जैसे जैसे किसी को शॉक लगता है, किसी को करंट लगता है, तो कैसे वो जो इलेक्ट्रॉन है, वो पकड़ लेता है बॉडी को। उसको छोड़ नहीं सकते आप अपनी पावर को, क्योंकि जब तक आप सोचो, आपको समझ में आए कि हमको शॉक लग रहा है और हमको उसको छोड़ देना चाहिए,
उससे पहले इलेक्ट्रॉन इतने फास्ट मूव करते हैं हमारे बॉडी में, एक सर्किट बन जाता है। चाह के भी उस करंट को छोड़ नहीं सकते, अगर डीसी करंट की बात की जाए। एसी में तो चलो एक बार शॉक लगा आप छूट जाते हो, लेकिन डीसी करंट ऐसा होता है, अगर चिपक गए तो फिर चिपक भी जाओगे। जब तक कोई बाहरी फ़ोर्स आके आपको अलग नहीं करता उससे, खुद से कोई अलग नहीं हो सकता। ऐसे ही माया में, प्रकृति में हम सब जीवात्माएँ डीसी फ़ोर्स से जुड़े हुए हैं। जब तक गुरु का नियक्षर बाहर से नहीं आके हमको अलग नहीं करता, तब तक ये संसार हमसे छूटेगा नहीं, चाहे बातें कितनी भी कर लें। किसी कोई लकड़ी या डंडा मारता है बाहर से आके तो हम अलग हो जाते हैं, और जितना ज़्यादा हम चिपके रहेंगे, उतना ज़्यादा नुकसान ज़्यादा होता है। यही बात लागू है, जितना लेट हमको आध्यात्म में प्रगति होती है, उतना ज़्यादा हम गिरते जाते हैं। इसलिए तो हम सब कलयुग में हैं यहाँ पे, क्योंकि कर्मों का नियम किसी को नहीं छोड़ता। और ये मैं जितनी भी बातें हमेशा सत्संग में कहता हूँ, लोग क्या करते हैं कि वो एज़ अ इन्फॉर्मेशन करके लेते हैं। अरे भाई, इन्फॉर्मेशन सिर्फ़ 5 इंद्रियों से लेते हैं हम, 5 इंद्रियों से जो हम अनुभव करते हैं, ये जगत उससे बहुत बड़ा है। इससे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको नहीं दिखती, जो साइंस को भी नहीं पता है। जैसे और भी बहुत सारे फ़ोर्सेस हमारे आस-पास होते हैं, लेकिन हम उनको अनुभव नहीं कर पाते। तो गुरु हमको पारलौकिक चीज़ों का आभास कराता है। इसलिए इन्फॉर्मेशन ज्ञान में मत फँसो। खुद का अनुभव करें, खुद का ज्ञान अनुभव करें। इतना महत्व है नियक्षर का, गुरु तत्व का। और जब-जब भी इस धरती पे ऐसे ज्ञानी, ऐसे सत्ताधारी सतगुरु आते हैं, क्योंकि वो जगत से हमेशा अलग बात करेंगे, व्यावहारिक बात नहीं करेंगे। उनको, क्योंकि उनकी देखने की दृष्टि बहुत ऊपर की होती है। लेकिन संसारी लोग उनको हमेशा से पीड़ा दिया है, हमेशा से तकलीफ देते हैं। क्योंकि संसारियों की नज़र में कि ये कौन है जो बाहर से आया, विचित्र बातें करता है, हमसे मेल नहीं करता, हमारे में से हमसे मिक्स नहीं होता, तो उनका ईगो हर्ट होता है, और ईगो हर्ट करो तो गुरु को पीड़ा देते हैं। कबीर साहब को देखो कितनी पीड़ाएँ दी, क्योंकि जगत अंधकार में है, प्रकृति मतलब अंधेरा। और अगर किसी को कोई आँखें बंद करके करोड़ों सालों से रोशनी देखी नहीं है, अंधेरे में जीने की आदत पड़ी है, और कभी आँखें खोल के उसके मुँह में टॉर्च डालोगे, उसके मुँह में, उसकी आँख में प्रकाश डालोगे, तो कितनी उसको पीड़ा होगी, तकलीफ होगी। तो फिर वो बाउंस बैक करता है। यही काम सतगुरु करते हैं। अज्ञानियों को ज्ञान देते हैं, फिर वही अज्ञानी लड़ने आते हैं, वही अज्ञानी पीड़ा देते हैं गुरु को। क्योंकि ज्ञानियों की दृष्टि संसार को देखने की वैसी नहीं होती जैसी हम लोग देखते हैं संसार को। अभी ऐसे हुआ, उस दिन कोलकाता से आए लास्ट संडे को, महक बोली कि मुझे गोल्ड की चेन लेके दो। मैंने बोला चलो भाई, कभी कुछ ज़्यादा माँगती नहीं है, चलो चलते हैं। और मुझे भी मस्ती चढ़ी थी, गए हम ज्वेलरी शॉप में। वैसे तो कभी कुछ शॉपिंग होती है तो मैं बाहर ही रुकता हूँ ऑलवेज़, कार में बैठ के बुक बुक पढ़ता हूँ, और उस दिन मस्ती चढ़ी थी तो मैं भी गया अंदर। मैंने बोला कि भाई जंजीर दिखाओ, तो वो चेन दिखाने लगा, तो मैं बार-बार ये वर्ड यूज़ कर रहा था कि ये मोटी जंजीर है, ये पतली जंजीर है, ये बड़ी जंजीर है, ये गले में लगेगी तो ऐसा लगेगा कि फांसी लग रही है, ये जंजीर सूट नहीं होगी। तो वो जो काउंटर पे सेल्समैन था उसने कहा कि भैया, इसको चेन बोलते हैं।
मैंने बोला भाई चैन तो इंग्लिश में बोलते हैं, चैन को हिंदी में जंजीर ही बोलते हैं। बोले हाँ, आपकी बात सही है लेकिन आप ये वर्ड यूज़ मत करो। क्योंकि उसके जो दूसरे कस्टमर खड़े थे उनको तकलीफ़ हो रही थी। जो दूसरी महिला खड़ी थी वो तिरछी आँखों से देख रही थी कि जंजीर वर्ड क्यों यूज़ कर रहा है। तो मैंने बोला भाई जंजीरें तो हैं सब, जंजीरों का काम है हमको बाँधना और ये भी हमको बाँध देती हैं। हमको लगता है कि हम इन जंजीरों को गले में लटकाए घूमते हैं, लेकिन असल में ये हमको बाँधे घूमती हैं। ये सोने की जंजीरें, लोहे की जंजीरें हमको बाँध देती हैं। तो महक भी देख रही थी लेकिन हँस रही थी। तो 2-3 कस्टमर उसके चले गए। उसके कस्टमरों को अच्छा नहीं लग रहा था कि ये क्या जंजीर जंजीर, जेल खाना, कैदी ये लगा के बैठा है। 2-3 महिलाएँ बड़े गुस्से में देख रही थी, वो चली गई शॉप से। तो दुकान वाला भड़क गया, जो मालिक था। वो दुकान से बाहर गया और महक को कॉल किया। बोली आपको 10 बार बोला है, आप जब भी कुछ लेने आओ, अपने पति को साथ मत लेके आया करो। हमेशा उल्टी-सीधी बातें करते हैं और हमेशा हमारा दूसरे कस्टमर भी खराब हो जाते हैं। वो तो बोलता है कि मैंने बोला है आप इधर आया ही मत करो। थोड़ा-सा आपका पति थोड़ा-सा पागल सा लगता है। मतलब इस टाइप से डाँटा बहुत। तो महक ने फिर मुझे डाँटा कि इस तरीके की बातें मत करो। मैं भी जाके बाहर जाके बैठ गया। बोली बाहर जाके बैठो। कहने का मतलब कोई भी मैंने कहा दुकानदार को कि भाई एक भी गलत बात कौन-सी कही मैंने? बोले जंजीर वर्ड मत यूज़ करो, वर्ड से उनको तकलीफ हो रही थी। मैंने बोला चैन को हिंदी में क्या कहते हैं? तो भाई ये संसार जगत ऐसा है, माया की दृष्टि से देखते हैं, इल्यूज़न में देखते हैं, अभी मान्यता, अब ये बस मान्यता बन गई, गोल्ड की चैन पहनो तो खूबसूरत लगोगे और दुनिया भर में ये बिलीव सिस्टम बन गया। ऐसे नहीं कि सिर्फ इंडिया में है, दुनिया भर में लोग पागल हैं इस चीज़ के पीछे। लेकिन कोई ये तो बताए इसके पीछे साइंस क्या है? इसके पीछे लॉजिक क्या है? ठीक है, पहले के समय में वॉर ज़ोन होता था, वॉर होती थी, लोग यहाँ से वहाँ भागते थे तो प्रॉपर्टी पैसा लेके भागना ईज़ी नहीं है, गोल्ड लेके इंसान भाग सकता है। लेकिन गले में लटकाने से, हाथों में पहनने से क्या होता है? ये जो लड़कियाँ पागल हो ही जाती हैं, गोल्ड मिलना चाहिए, सोना मिलना चाहिए। अरे भाई कभी पूछो ये बिलीव्स आया कहाँ से? इसका फ़ायदा क्या है? लेकिन ये मान्यता बैठ गई है। और देखो माया के हमारे आस-पास माया है। माया मतलब जो है नहीं लेकिन एहसास होता है, इल्यूजन्स जो असल नहीं है, जो रियल नहीं है। और माया के बहुत सारे एजेंट्स हैं। हम सबके आस-पास माया के एजेंट्स हैं। अलग-अलग रूपों में, अलग-अलग तरीके से हमको गुरु से दूर करते हैं। अलग-अलग तरह से हमको संसार में फँसाए रखते हैं, उलझाए रखते हैं। अभी भी देखो आप सब सत्संग सुन रहे हो, लेकिन बीच-बीच में विचार आ रहे हैं, बीच-बीच में थॉट्स आ रहे हैं। कुछ बातें सुन पा रहे हो, फिर बीच में अपनी थॉट्स आ रहे हैं। ये थॉट्स भी माया के एजेंट हैं। चेतना तो थॉट्स के परे है। चेतना हर चीज़ के परे है। लेकिन हम सबकी चेतना कमज़ोर है। हम सब भजन, सुमिरन, ध्यान नहीं करते, हम सबको समय ही नहीं है संसार से बाहर निकलने का। संसार में ही उलझे पड़े हैं। ऑफ़िस की बातें ही दिमाग में घूमती है। भक्ति नहीं करेंगे तो चेतना हमेशा कमज़ोर-कमज़ोर महसूस करेगी अपने आप को। हमेशा अंदर से आप डरे-डरे रहोगे। एक बिंदासपन नहीं आएगा। भक्ति से चेतना को शक्ति मिलती है, ज्ञान ओपन होता है। उस ज्ञान को यूज़ करके हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। इसलिए कहते हैं कि गुरु से शक्ति माँगो। गुरु से शक्ति माँगना जीवात्मा का काम है। उसमें हमारा अहंकार झुकता है। लेकिन गुरु से मेहर कैसे आती है वो उसका अलग विज्ञान है। हमने माँगा और आ जाएगी ऐसा नहीं है।
और ये जो साखी कही, इस साखी के आगे गुरु महाराज ने और कई साखियाँ कही हैं कि किस-किस तरह से, क्या-क्या करने से मेहर नहीं होती, शब्द नाम जागृत नहीं होता, केवल्य का बीज नहीं पड़ता, वो अल्टीमेट ज्ञान नहीं आता। कुछ साखियों के बाद गुरु महाराज ने ओपन किया है कि फिर क्या करने से गुरु से मेहर आती है, कैसे शब्द जागृत होता है। हालाँकि इतनी सारी साखियाँ लेना तो सारी साखियाँ चाहते हैं, लेकिन इतनी सारी साखियाँ एक साथ 1 घंटे के सत्संग में ले नहीं सकते। इसलिए अगली साखी जो है गुरु महाराज ने कहा है, वो हम समझते हैं कि ये करने से तो गुरु मेहर नहीं होती, शब्द नाम नहीं मिलता। फिर क्या करने से जीवात्मा या शिष्य ऐसा क्या करे कि गुरु से मेहर आ जाए? जैसे गुरु की सेवा करने की भी, गुरु के फिजिकल शरीर की भी सेवा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुरु को तन, मन, धन देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब उससे नाम जागृत नहीं होगा। कुछ भी करो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फिर क्या चाहिए? गुरु को क्या चाहिए होता है? ये विज्ञान कैसे काम करता है? तो गुरु महाराज इसका जवाब देते हैं। गुरु महाराज कहते हैं, "गुरु का है गुरु में मिले, ताका ओ अंग है। सत्य स्वरूप के जोग बिन और इश्क नहीं कोई। और इश्क नहीं कोई रात दिन अब मन माही। उलट चढ़ो आकाश प्रेम और मावे नाही। सुखराम है तार जियो कल बिन पड़े मोए। गुरु का है गुरु में मिले ताको अंग ये है।" देखिए क्लियर शब्दों में, गुरु का है गुरु में मिले। कहते हैं कि सिर्फ गुरु के बन जाओ, गुरु में मिल जाओ। इस 2 लाइन में पूरा जगत का हाईएस्ट लेवल का जो प्रेम होता है, जलता हुआ प्रेम, बर्निंग प्रेम, अल्टीमेट समर्पण। गुरु महाराज ने आगे कहा है कि इस बराबर भी आंतरो नहीं चाहिए। थोड़ा सा भी अंतर हम में और गुरु में जब नहीं बचता है, जब गुरु और शिष्य एक ही हो जाता है, तब मेहर होती है। गुरु का होए गुरु में मिले ताका ओ अंग है। जब हम पूरे पूरे गुरु के हो जाते हैं, इसमें मीरा का पूरा समर्पण की बात आ गई। देखिए कलयुग में बहुत डिफिकल्ट होता है ये सब, इस ज्ञान को डायरेक्ट उजागर करना, क्योंकि समर्पण फिर ऐसे हो जाता है कि हम इसका मतलब ये मान लेते हैं कि अपनी बुद्धि बंद करके सिर्फ समर्पण कर दे, जैसे गुरु कहे, क्योंकि गुरु भी बहुत सारे हो गए। केवल गुरु कौन है और मायावी गुरु कौन है हमको पता नहीं पड़ता। बातें तो सबकी अच्छी लगती हैं और हर तरफ से मीडिया ओपन है, हर तरफ से इंफॉर्मेशन का अटैक हो रहा है, तो बड़ा जीव बेचारा मासूम कन्फ्यूजन में रहता है। लेकिन ये विज्ञान ऐसा है, क्या करें? कोई चाहे सतयुग में हो, चाहे द्वापर युग में, त्रेता युग में, किसी भी युग में हो, विज्ञान तो यही है, जो गुरु पहुँचा हुआ है, उसके प्रति पूर्ण समर्पण, उसके जैसा हो जाना। गुरु का है गुरु में मिले, गुरु का हो जा पूरा। मतलब खुद का थोड़ा भी लेश मात्र भी अहंकार ना बचे। इतना प्रेम। गुरु महाराज ने सिर्फ एक ही बात कही, सिर्फ प्रेम चाहिए। जब जीवात्मा के, जब शिष्य के निज मन से संपूर्ण प्रेम निकलता है, प्रेम का फ्लो होता है गुरु की तरफ, तब गुरु के निज मन से नियक्ष जागृत होता है, गुरु के निज मन से मेहर निकलती है। शिष्य के निज मन से प्रेम फ्लो होता है और गुरु के निज मन से प्रेम, मतलब वो जो शुद्ध प्रेम होता है, वो जो अल्टीमेट प्रेम होता है, जिसको गुरु महाराज मेहर कर रहे हैं, वो मेहर जो है वो डाउनलोड होती है जीवात्मा के अंदर, तब शब्द जागृत होता है। सत्य स्वरूप के जोग बिन और इश्क नहीं कोई। गुरु महाराज कहते हैं कि जिसको संसार बिल्कुल नहीं चाहिए, जिसको संसार में बिल्कुल इंटरेस्ट ना हो, सत्य स्वरूप मतलब परमात्मा या मोक्ष, सतगुरु, ये सब एक ही बात है। सिर्फ इतना स्ट्रॉन्ग इश्क हो उसके साथ, सत्य स्वरूप के जोग बिन और इश्क नहीं कोई, उसके इश्क के अलावा दूसरा कोई इश्क ही ना हो।
सत्व स्वर का जोग बन, जोग का मतलब होता है मिलन, मर्ज होना। सत्व स्वरूप मतलब आत्मा स्वरूप कह लें, आत्मा कह लें, परमात्मा कह लें, मोक्ष कह लें, एब्सोल्यूट कह लें, जो अल्टीमेट अवस्था है वो कह लें। सिर्फ उससे इश्क, कि उससे एक हो जाए, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तब रीत बनती है, तब बात बनती है। और इश्क नहीं कोई रात दिन आप मन माही, उलट चढ़ आकाश प्रेम और माही नाही। महाराज कहते हैं कि और इश्क नहीं रात दिन आप मन माही, मन में और कोई इश्क ना हो, सिर्फ सतगुरु से इश्क, सिर्फ परमात्मा से इश्क। क्योंकि सतगुरु हमेशा मोक्ष की बात करेगा, सतगुरु हमेशा एक परमात्मा की बात करेगा। सतगुरु संसार की बात नहीं करेगा। संसारी धंधे और ये सब कैसे करना, वो सब मायावी और ब्रह्म ज्ञानियों का काम है। जब इतना बर्निंग प्रेम जब हमारा हो जाता है, जब पूर्ण समर्पण हो जाता है, तब गुरु महाराज कहते हैं कि रीत बनती है, तब वो बात बनती है। उलट चढ़ो आकाश प्रेम और मावे नहीं। गुरु महाराज कहते हैं कि इतना प्रेम निकलता है अंदर से कि हमारे मन में समाता नहीं है। हम सबको भी, आप सब में से काफ़ी लोगों को ये अनुभव है कि जब प्रेम फ्लो होता है, जब गुरु के लिए प्रेम निकलता है, तब मन में समाता नहीं है। मतलब आनंद की जो अल्टीमेट पोज़ीशन होती है, अल्टीमेट स्टेटस होता है, हम बयान नहीं कर सकते। प्रेम और मावे नाही, मन में प्रेम समाता ही नहीं है। मन छोटा हो जाता है, प्रेम बड़ा हो जाता है। सुखराम है तार जियो, कल बिन पड़ेन मोए। कहते हैं कि ये जो मेरा निजमन है, ये ऐसे ही रिझता है। पहली साखी में गुरु महाराज क्या कहते हैं कि मेरे कंट्रोल में भी नहीं है, कि मेरा निजमन कैसे रिझेगा, कैसे मैं कन्विंस होऊँगा। बाद में कह रहे हैं कि जब कोई पूर्ण प्रेम देता है, पूर्ण समर्पण करता है, तब मेरे निजमन से ऑटोमेटिक मेहर जो है फ्लो होती है। तो बड़ा ये अल्टीमेट विज्ञान है। ये सिर्फ़ वही समझ सकते हैं जिन्होंने अनुभव किया है। गुरु का होए गुरु में मिले, ताका ओ अंग होए। गुरु का हो जाओ, गुरु जैसा हो जाओ। देखो हम संसारिक प्रेम में भी हम सबको इतना एक्सपीरियंस तो है कि जिससे हम प्रेम करते हैं, उसकी कॉपी करने लगते हैं, उस जैसी एक्टिंग करते हैं, उस जैसे वर्ड यूज़ करते हैं। ऐसा लगता है कि हम उनके जैसे हो जाएँ, उनके जैसा कॉपी करने की इच्छा होती है। ये क्यों होता है? क्योंकि प्रेम का गुण है, लेकिन संसारी प्रेम में मिक्स हो जाती है। हमारी संसारी वासनाएँ, कामनाएँ और ये बायोलॉजी पूरी मिक्स हो जाती है। इसके लिए शुद्ध प्रेम पूर्ण रूप से हम अनुभव नहीं कर पाते, जो कि चेतना का प्रेम है। हम फिर शरीर और जीवात्मा के प्रेम तक आके सीमित हो जाते हैं। लेकिन गुरु महाराज जिस प्रेम की बात कहे हैं, प्रेम और मावे नहीं, वो इतना प्रेम फ्लो हो जाता है, इतना बढ़ जाता है कि मन में समा नहीं समता। तो गुरु क्या है? गुरु उच्च चेतना है। गुरु का ध्यान परमात्मा में ही है, गुरु खुद परमात्मा ही है। तो हमारा ध्यान जब गुरु में होता है और जिससे प्रेम होता है ना, खास बात, हमारा ध्यान उसकी तरफ होता है, हमारा चित्त बिल्कुल हैक हो जाता है। गुरु शिष्य का जो चित्त है वो हैक कर लेते हैं। इससे पहले माया हैक करे, गुरु हैक कर लेते हैं। उसके चित्त में सिर्फ गुरु गुरु की बातें याद आएँगी, गुरु का ज्ञान याद आएगा, गुरु की कही हुई आज्ञा मानने की इच्छा होगी, चाहे कितनी भी डिफ़िकल्ट हो। ये सब प्रेम के लक्षण हैं। जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक गुरु आज्ञा मानने की इच्छा नहीं होगी। बड़ा सीधा-सा ये लेकिन गहरा विज्ञान है। इसलिए गुरु से इतना प्रेम, सॉरी, बर्निंग प्रेम होना चाहिए। इसकी आगे की साखी में भी गुरु महाराज ने बहुत गहरा ज्ञान दिया है। लेकिन इतना समय नहीं है कि हम ले पाएँ, लेकिन इस महीने में हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जो है गुरु विज्ञान पे हम साखियाँ लेंगे। लेकिन जब गुरु से प्रेम होता है,
तो गुरु जब ज्ञान की बात करता है तो वो हमारे हृदय में, हमारे अंदर डायरेक्ट चली जाती है, क्योंकि हमारी धड़कन सिंक्रोनाइज़ हो जाती है गुरु की धड़कन के साथ। दोनों की धड़कन जो है सेम हो जाती है। अंदर का जो पार्लियामेंट है, जो मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार है, वो चीज़ों को स्वीकार करने लगता है। वो जो बिलीव्स है, जो मान्यता है, जो भय है, देखिए बहुत सारे हम अक्सर चर्चा करते हैं कि बहुत सारे लोगों को ऐसे डर होता है कि किसी ने घर के बाहर नींबू या काली मिर्च फेंक दी, या तो रास्ते जा रहे हैं, कोई मंदिर आया, हमने हाथ नहीं जोड़े, तो फिर नुकसान हो जाएगा। ये साइकोलॉजिकल बीमारियाँ भी हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं और साइकियाट्रिक इनके इलाज करते हैं, सीबीटी करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन अगर केवल ज्ञानी ने एक बार कह दिया कि ये सब भ्रम है, इन सब से बाहर आओ, इन सबको नहीं मानना है, तो अगर हमारा प्रेम गहरा होता है, तो हमको कोई सीबीटी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी साइकियाट्रिक, डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि गुरु ने बोल दिया। गुरु ने बोल दिया, वो पत्थर की लकीर हो गई, अटल सत्य हो गया। फिर हमारा जो आंतरिक मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार में जो लाखों जन्मों से मान्यता बैठी थी, वो एक सेकंड में डिलीट हो जाती है। हम जीत जाते हैं उस मान्यता पे, क्योंकि गुरु अकर्ता भाव में होता है। और क्योंकि हमारा समर्पण है, हमारा प्रेम है, तो हमको मानने की, गुरु की बात मानने का जी करता है। और जी इसलिए करता है क्योंकि देखो, गुरु किसको कहते हैं? जिसके सानिध्य में जाने से ठंडक मिले। गुरु महाराज ने भी एग्ज़ाम्पल दिया ना पेड़ का, कि रेगिस्तान में पेड़ है, पेड़ के नीचे जाने से छाँव मिलती है, ठंडक मिलती है। तो इसी संसारी ताप से जब हम किसी गुरु के पास जाते हैं और गुरु के पास, गुरु के सानिध्य में जाने से हमको ठंडक मिलती है, तो हमारा जी जो है वो गुरु की बात मानने की राज़ी हो जाता है। लॉजिक माइंड थोड़ा ठंडा पड़ जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ लॉजिक को ज़बरदस्ती मत दबाओ, लेकिन गुरु की वचन बल से, गुरु के पराक्रम से, गुरु के प्रताप से लॉजिक माइंड मर जाता है। फिर होता है समर्पण, फिर निकलता है प्रेम, फिर आती है श्रद्धा। उस श्रद्धा, उस प्रेम से फिर गुरु से नाम जागृत होता है। और अगर गुरु से प्रेम हो गया, तो गुरु, क्योंकि हम सब जड़ तत्व भी है हमारे अंदर, जड़ चेतन से हम बने, तो गुरु उस जड़ से हमको निकाल देते हैं। जब से हम प्रेम को अनुभव करते हैं ना, तब से हमारी निकलने की शुरुआत हो जाती है। गुरु जानते हैं कि ये विज्ञान कैसे काम करता है, जीवात्मा कैसे संसार में फँसी है, कैसे परमाणुओं ने मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार को फँसा रखा है, मुक्त कैसे होना है। देखो, हमारे सेंट्रल पॉइंट मुक्ति होनी चाहिए, और गुरु की सेंट्रल पॉइंट भी मुक्ति होता है। और गुरु एक उच्च चेतना होती है, गुरु परमात्मा ही होता है। हम सब जड़ हैं और गुरु चेतन है। तो जब हमारी थोड़ी-सी भी लिंक गुरु से जुड़ जाती है, और लिंक तो एक ही जुड़ सकती है, निअक्षर की, प्रेम की। जब हमारा प्रेम की लिंक गुरु से जुड़ जाती है, क्योंकि गुरु ऊँचा है और हम नीचे हैं, तो हम भी ऊपर उठने लगते हैं, हमारी चेतना भी ऊपर उठने लगती है। चेतन तत्व बढ़ते जाता है, जड़ तत्व कम होते जाता है। ये मुझे, अब मुझे शब्द नहीं मिल रहा, मैं ये कैसे कैसे बयान करूँ ये चीज़? लेकिन गुरु महाराज कहते हैं, मुझे सिर्फ़ निज मन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये आपके संसारी धन-दौलत, संसारी क्या कहते हैं, तन, मन, धन, सब गुरु कहते हैं कि भई ये सब अपने पास रखो। सिर्फ़ प्रेम। और जो संसारी प्रेम होता है, उसमें भी क्या होता है, थोड़ा हम ध्यान से समझते हैं। अक्सर मैं कहता हूँ, वो बुक रीड करने के लिए भी कई जीवों को कहता हूँ कि इट्स नॉट यू, इट्स योर बायोलॉजी। आज मेरे से सब पूछते हैं कि भैया, बच्चे इतने ऑपोज़िट सेक्स पे इतना अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं? उनकी पूरी चेतना
वहीं जाके जम जाती है, जैसे दुनिया में और कुछ करने को है ही नहीं। तो देखो भाई ये उम्र भी है, उस उम्र में ख़ास कर टीनेज में हार्मोन बढ़ते हैं बॉडी में, बायोलॉजिकल चेंजेज़ आते हैं। ऑक्सीटोसिन जो लव और अटैचमेंट का जो हार्मोन होता है, वो बहुत पीक पे होता है उस समय। तो ये ऑक्सीटोसिन भी अगर हम समझें, अब ये भी किसी अहंकार से, किसी अज्ञानी से, किसी क्रिमिनल से जुड़ गया। अभी हमने देखा इंदौर में जो केस हुआ, कोलकाता सत्संग में इसकी हमने डिटेल में चर्चा भी करी कि कैसे कोई वाइफ़ अपने अमीर और हैंडसम पति को छोड़ के गरीब जिसकी 12,000 सैलरी है, जिसकी पर्सनैलिटी भी इतनी अच्छी नहीं है, उससे इतनी कैसे अटैच हो गई कि इतना बड़ा कांड कर दिया। तो देखो भाई एंडोर्फिन ये सब हार्मोन का कमाल है। ऑक्सीटोसिन जब हमारे ऊपर जब कंट्रोल करता है और जिसके द्वारा फर्स्ट टाइम ये रिलीज़ होता है। हालाँकि देखो ये सब है प्रारब्ध कर्म, हम सब एक-दूसरे के निमित्त बनते हैं। लेकिन निमित्त में भी ये साइंस कैसे काम करता है वो हमको समझना है। कि जिसका जिससे निमित्त होता है ये ऑक्सीटोसिन जाके अटैच हो जाता है। अब हमारे ब्रेन को लगता है कि हम यही बंदे से हमको ये हार्मोन मिलेगा, दूसरा बंदा नहीं चाहिए। तो उसके लिए पागलपन की हद पे से चले जाते हैं। और ऐसा बंदा जो खुद जड़ है, जो वहशी है, जिसके अंदर में जड़ तत्व है, देखो चेतन चेतनता देगा, जड़ जड़ देगा, जिसके बाद जो होता है वो वही देता है। तो ऐसे संसारी लोगों से हम जुड़ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं और ब्रेन में ऑक्सीटोसिन की वजह से हमको कंट्रोल नहीं होता। काफ़ी सारे माँ-बाप आते हैं काउंसलिंग के लिए कि बच्चे एकदम दुश्मन बन गए हैं, लड़ाई झगड़े पे आ गए हैं। तो मैं कहता हूँ कि भई पहले तो इनको बचपन से ही गुरु भक्ति में डालना था, कि ये भक्ति में ही इनका जो ऑक्सीटोसिन का जो निमित्त है वो भक्ति से निकले। अब आपका घर में प्रेम भरा एनवायरनमेंट है नहीं, नौटंकी, ड्रामेबाज़ी, पॉलिटिक्स चलती रहती है। जब वो छोटे थे उसने ऑब्ज़र्व कर लिया कि ये सब नौटंकी है, ड्रामा है, तो उसको ऑक्सीटोसिन कहाँ से मिले, डोपामाइन कहाँ से मिले? तो वो बच्चा गया बाहर, बाहर जो उसको पहला दिखा ऑपोज़िट सेक्स, उससे अटैच हो गया, बायोलॉजी ऑक्सीटोसिन मिलने लगा, अब वो उससे हो गया अटैच। अब वो उसको वही शिक्षा देगा जो कि वो खुद है। तो इस तरीके से हम हमारे बच्चे ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं। लेकिन अगर हम भक्ति से जुड़े हैं, ज्ञान से जुड़े हैं, हमारी इच्छा संसारी नहीं है, हमारी इच्छा मुक्ति की है, हम गुरु से जुड़े हैं। एट लीस्ट गुरु से जुड़ने से गुरु कभी गलत नहीं होने देता। हो सकता है कि इस जन्म में निअक्षर जागृत ना भी लिखा हो, लेकिन गुरु कुछ गलत नहीं होने देते। तो हमको ये विज्ञान समझना है। निअक्षर अभी जिन लोगों को पिछले लास्ट वीक में मिला था, बड़े दन्नबागी हैं। क्योंकि बहुत जन्मों बाद ऐसा संजोग आता है कि हम किसी सतगुरु से जुड़ते हैं। देखो गुरु तो बहुत होते हैं, लेकिन सतगुरु वही होता है जो सत्य की बात करता है और ना सिर्फ बात करता है, जो सत्य को हमारे अंदर जागृत कर देता है, एक स्पार्क देता है। फिर चारों तरफ जो हमारी ऊर्जाएँ फैली हुई है संसार में, जो बिल्कुल हम चेतना के करीब हैं, गुरु हमको सब जगह से चेतना समेट के गुरु अपने आप में डाल देते हैं। एक जगह इकट्ठा हो जाता है। पूरा प्रेम जो है
गुरु से जुड़ जाता है। फिर जब गुरु देखते हैं कि अभी ये मैच्योर हो गया है, अभी ये मुक्त हो गया, अभी इसका दशम द्वार भी खुल गया और दशम द्वार के बाद ये एस्टेब्लिश भी हो गया, फिर गुरु उसको खुद से मुक्त कर देते हैं, उसको दूर कर देते हैं कि अब जा, अब तू बन गया इंडिपेंडेंट। ऐसी ये साइंस है, ऐसा ये विज्ञान है। गुरु महाराज के पूरे ज्ञान को अगर सार को देखेंगे, सब ग्रंथों को अगर कंबाइन करेंगे और सब ग्रंथों को कंबाइन करके सार निकालेंगे और सार में से भी एक लाइन बनाएंगे, एक लाइन में से भी एक शब्द बनाएंगे, वो है प्रेम और नियक्षर। जीवात्मा से प्रेम और गुरु से नियक्षर, ये एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो आज थोड़ा सा सोचा कि ये साखियां लेते हैं गुरु महाराज की। अभी अगर लाइव क्वेश्चन होंगे तो आप पूछ सकते हैं, अभी समय बाकी है। जी ठीक है। लक्ष्य इंदौर से अपना माइक अनम्यूट कीजिए। लक्ष्य इंदौर से अपना माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। रवि लखवानी जयपुर से अपना माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। राम राम भैया। राम 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 राम। कैसे हैं भैया? मैं मस्त हूँ, आप कैसे हैं? भैया बस आपका शुक्र है, बहुत अच्छा हूँ। पहले से बहुत सही हो गया हूँ। जी भैया बताइए। मेरा एक छोटा सा प्रश्न था भैया। भैया कोई जीव हमेशा किसी न किसी की बुराई करता है, चाहे वो उसके रिश्तेदार हो, मिलने वाला हो, साथी हो, या किसी से भी मिलता है तो कभी बुराई करता रहता है भैया। वो उसका प्रारब्ध है या उसकी आदत बन गई भैया? या कभी हमसे भी मिलता है ना तो वो है ना, हमेशा हम, मैं कितना भी न्यूट्रल होने की कोशिश करूं, लेकिन कोई ना कोई भाव आ ही जाता है उसके बुराई के प्रति। तो भैया एक जी कर्म बनना हुआ या प्रारब्ध का कोई हिस्सा आना है, कंप्लीट हो रहा है? देखिए रवि जी, बड़े ध्यान से समझें। बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि जो आदतें होती हैं वो क्या होती है, वो प्रारब्ध होती है या नए कर्म होते हैं? तो ये सिमिलर ही सवाल है। आपने कहा कि कोई किसी की निंदा करते हैं, बुराई करते हैं। देखिए, मुंह से कहा गया वचन प्रारब्ध कर्म होता है। हमसे कोई मिला, हमारे अंदर से कुछ निकला, किसी तीसरे की बात हुई और लोगों की बात हुई, जबकि हम सब करते ही हैं। जब भी किसी तीसरे की बात करते हैं तो हम नेगेटिव वे में ही करते हैं। लेकिन हम, ये जो निकलता है, ये कहा जाएगा प्रारब्ध कर्म। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। हमको ये समझना है कि ये प्रारब्ध कर्म कहाँ से पैदा होता है, ये कर्म क्यों आया, ऐसी सिचुएशन क्यों बनी कि हमने निंदा करी, हमने बुराई करी। तो देखो, एक साथ दो चीजें काम करती हैं पैरेलल। कई बार हमने चर्चा करी है कि दो मन होते हैं, एक बाहरी मन, एक आंतरिक मन। तो ये जो बाहरी मन है वो तो प्रारब्ध है। हमारे मन में जो भी ये गुस्सा, या जब हम किसी की निंदा करते हैं ना, तब ऑब्जर्व करना, उसमें दो चीजें घटती हैं। एक तो सामने वाला मतलब अच्छा नहीं है, इसका मजा लेते हैं, और दूसरा हम बड़े अच्छे हैं। सामने वाला बुरा है मतलब हमारा अहंकार सूक्ष्म तरीके से रस लेता है कि हम बड़े ठीक है, हम बड़े अच्छे लोग हैं, हम बड़े
दयावान है, वो बड़ा पापी है का मतलब हम बड़े पुण्यवादी हैं। वो बड़ा नास्तिक है, इसका सूक्ष्म में से ये होता है कि हम बड़े धार्मिक हैं। तो अहंकार मज़ा लेता है। लेकिन जो हमने बोला वो तो क्योंकि शरीर से बोला, शरीर प्रारब्ध है हमारा। लेकिन ये कहाँ से आया? ये आया हमारे संस्कारों से। ये घटना घटी प्रारब्ध में, इसका मतलब हमारे अंदर, हमारे चित्त में ऐसे संस्कार हैं। पास्ट कई जन्मों में हमने नए कर्म, नए बीज, नए संस्कार, ऐसी मेमोरीज़, ऐसी डेटा डाली हुई है, जिससे बुराई के संजोग बन रहे हैं। इसलिए जब हम बाहर किसी की बुराई करते हैं तो अंदर में भी मज़ा लेते हैं। तो पहली बात तो ये समझना है कि हमारे अंदर वैसे बुराई के संस्कार पड़े हैं। हमारे अंदर डेटा पड़ी है। इसको डिलीट करना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि क्या होगा ना, अगर इसको डिलीट नहीं करेंगे, ये जब जन्म हमारा जब खत्म होगा, पर वो संस्कार अंदर खत्म नहीं होते। जब सांसें खत्म होती है तब शरीर खत्म होता है, लेकिन आंतरिक मन कंटिन्यू ट्रैवल करता है। तो आंतरिक मन में जो डेटा पड़ी है वो फिर उस संस्कार से फिर ऐसा अपराध बनेगा। और कई जन्म जीते-जीते हम इतने इतने जड़ बुद्धि हो गए हैं, इतने हम क्या कहते हैं, ढीठ बन गए हैं कि हम सबकी बुराई करने लगते हैं। हम नेगेटिव एटीट्यूड हमारा बन जाता है, हर किसी में बुराई ढूँढते हैं। भले मुँह से बुराई ना भी करी हो, तब भी देखो हर चीज़ में मोस्टली लोग बुराई ढूँढते हैं। उनको बेच दो ताजमहल, दिखाने दो ताजमहल में दाग है, वो अब वो देखेंगे कि ताजमहल जो है अभी पीला हो रहा है। बुराई करने में बड़ा रस, बड़ा आनंद आता है उनको, क्योंकि वो जो आंतरिक आनंद है, जो आंतरिक रस है, वो उनका अहंकार लेता है, वो जो उनके संस्कार हैं। क्योंकि तन्मयकार हैं, हम सब कलयुग में बाय डिफ़ॉल्ट तन्मयकार हैं। तो जो तन्मयकार है, बाहर से जो बुराई करता है, वो तो संजोग ऐसा बना कि मुलाकात हो गई, किसी तीसरे आदमी की बात हो गई। लेकिन उस समय हमारे अंदर में क्या चलता है, उस पे ज़रा फ़ोकस करो। हमारे अंदर में भी वही चलता है कि हाँ, वो बुरा आदमी है, बड़ा मज़ा आया, हमने उसकी इंसल्ट करी, हमने उसके दिमाग में से बुरा डाल दिया। तो जब ये मज़ा आने लगे ना अंदर का, तो समझ जाओ हम तन्मयकार हो गए, हम बाहरी मन से एक हो गए और इसमें नए कर्म, नए संस्कार और बन गए और नए बीज बन गए। जैसे वायरस होता है ना, बैक्टीरिया होता है, मल्टी सेलुलर बनते जाते हैं। इसी बीज के ज़ेरॉक्स बनते जाते हैं। हमने किसी की निंदा करी, बुराई करी, वो तो प्रारब्ध हो गया, लेकिन जब रस लिया उस भैया आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अभी आ रही है? जी भैया अभी आ रही है। ओके। तो मैं कह रहा था ये जो बुराई है, ये निंदा है, तो ये समझे कि ये हमारे अंदर जो मक्खी होती है ना, मक्खी एटीट्यूड कहते हैं इसको साइकोलॉजी में। हमारे अंदर मक्खी है। मक्खी को आप गुलाब के फूल पे बिठा दो, वापस वो कचरे में जाएगी। तो इतने जन्म ट्रैवल करने के बाद हमारा मन ऐसा हो गया कि हमको कचरा ही अच्छा लगता है। अगर कहीं अच्छा एनवायरनमेंट हो, पॉज़िटिव माहौल हो, तो भी हमारे अंदर निंदा करने का भाव ही उठता है, क्योंकि हमारे अंदर वैसे संस्कार पड़े हैं। अहंकार रस लेता है, मतलब अभी अहंकार भी स्ट्रॉन्ग है। और ज़्यादातर ये फैमिली में होता है, क्योंकि मैंने कई बार कहा कि जो पिछले जन्मों के जो छोटे-मोटे दुश्मन होते हैं, वो कलयुग में परिवार में ही जन्म लेके आते हैं। क्योंकि देखो प्रकृति का नियम क्या है? प्रकृति का नियम ये है कि कर्मों की लेन-देन जल्दी खत्म हो और नए कर्म भी जल्दी बने। प्रकृति की वो फ़ास्ट फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो इसके लिए हमारी जो लेन-देन जिससे ज़्यादा होती है, जैसे दुश्मनों से हमने भाव किए, हमने उनका बुरा उनका बुरा हो ऐसे भाव किए,
और ये दोनों करते हैं, दोनों साइड से होता है। तो अगले जन्मों में फुल चांस होता है कि वो हमारे परिवार में कोई ना कोई बन के आए, या दूर का परिवार का, चाचा, मामा और बुआ और जो ये फूफा-फूफी होते हैं, उनके चेहरे में सुजे ही होते हैं। कहते हैं ना शादियों में फूफे और फूफियाँ तो नाराज़ ही रहती हैं। तो ये कार्मिक रिलेशन है, ऐसा प्रारब्ध बन के आता है। लेकिन अंदर में संस्कार है, हमने ऐसे भाव किए थे इसलिए इस जन्म में वो भाव जो है मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार ने उसको प्रोसेस किया और वो वाणी बन के आई और वो संजोग, वो समय मिला। वो रिश्तेदार की शादियों में या कहीं या किसी की मृत्यु पे मुलाकात हुई और हमने उस पर्सन की जो हमारा दुश्मन है, हम तो बहाना ढूँढते हैं कि उसका टॉपिक निकले तो हम पूरा पिटारा खोल दें बुराई करने का। लेकिन जब बुराई हो रही है देखो, वो आपके कंट्रोल में नहीं है क्योंकि प्रारब्ध कर्म अपना काम पूरा करता है। लेकिन आंतरिक हमारे कंट्रोल में है। तो जब भी किसी की बुराई हो, निंदा हो, अपने चित्त पे फ़ोकस करें, उसको ऑब्ज़र्व करें। अगर मज़ा आ रहा है, अगर रस ले रहे हो किसी की बुराई करने का, निंदा करने का, अहंकार को मज़ा आ रहा है तो समझना मैं तन्माकार हो गया। तो गुरु को प्रार्थना करना कि आपको शक्ति दे और उससे डिस्कनेक्ट हो जाना और उसके ऑपोज़िट रिवर्स भाव करना। उससे माफ़ी माँगना और बिल्कुल अच्छा आदमी है, बिल्कुल सही है, ये मैं बुराई करना नहीं चाहता लेकिन मेरे मुँह से निकल जा रहा है। साइमल्टेनियसली अंदर में उसके ऑपोज़िट भाव करो। ताकि वो जो गुण हैं, वो जो संस्कार हैं, वो जो नए कर्म बन रहे हैं, वो नए कर्म बनना स्टॉप हो जाए और जो पुराने संस्कार हैं, तो उनसे माफ़ी माँगो और गुरु से शक्ति माँगो और अगर नी अक्षर जागृत हो जाता है, तो वो तो वैसे ही डिलीट हो जाएँगे। पूरा चित्त गुरु साफ़ कर देता है। लेकिन आपने पूछा कि निंदा बुराई क्यों निकल जाती है? क्योंकि ये प्रारब्ध का पार्ट होता है, उसमें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन आपके अंदर में क्या चलता है उस समय, वो आप कंट्रोल कर सकते हो। आपका मन शांत है कि नहीं, आपको वो देखना है। बहुत बार तो कोई-कोई इस इंटेंशन से बुराई करते हैं कि ये बात सामने वाले तक पहुँच जाए, उसको दुःख हो, तो हमको मज़ा आए। तो जब भी ऐसा भाव मन में आए, आपका इंटेंशन अगर ऐसा है, तो समझ जाना भारी आप कर्म बना रहे हो। नेक्स्ट जन्म में इसका रिज़ल्ट आएगा। नेक्स्ट जन्म में आपकी बुराई होगी और जो आपका इंटेंशन है कि उसको तकलीफ़ हो, उतनी पीड़ा आपको होगी। कर्म किसी को माफ़ नहीं करते और ये परिवारों में ज़्यादा होता है। इन्हीं चीज़ों में परिवार में झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, मनमुटाव होते हैं। तो देखो कलयुग में परिवार इसी को ही कहते हैं, एक-दूसरे के जल्दी-जल्दी कर्म खत्म करने के लिए एक-दूसरे के निमित्त बनते हैं। कई लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए और मोस्टली यही बातें करते हैं कि भाई से नहीं बनती, बहन से नहीं बनती, हमारे चाचा हमारे जो है प्रॉपर्टी खा गया, हमारा ये हो गया, वो हो गया। देखो इसमें अपनी अपना इम्पोर्टेंट मानव जीवन खत्म मत करो। जितना हो सके फैमिली में एडजस्ट करके चलो। कोशिश करो कि टकराव ना हो। घर में अगर 5 लोग हैं तो पाँचों के मत अलग-अलग होते हैं। तो मेरे पास आते हैं कि भैया ऐसे क्यों? क्यों नहीं हमारी लगती आपस में? क्यों बुराइयाँ करते रहते हैं? तो देखो भाई पाँचों अलग-अलग जगह से आए हो, अलग-अलग स्थान से आए हो, अलग-अलग ज्ञान लेकर आए हो। आप पाँचों का एक्सपीरियंस अलग-अलग है। इसके लिए मेल कैसे खाएगा? ये उम्मीद करना ही गलत है कि पाँचों का जो थॉट प्रोसेस है आपस में मेल खाए और वो भी कलयुग में। तो फिर क्या करना चाहिए? जितना हो सके एडजस्ट करके चलना चाहिए। एक-दूसरे को दुःख का निमित्त नहीं बनना चाहिए। एक-दूसरे को क्योंकि रहना उसी घर में है। जब भी आर्गुमेंट हो, जब भी लड़ाई-झगड़ा जब एकदम फ़ॉर्म में होता है तो देखो है तो प्रारब्ध का पार्ट, लेकिन फिर भी अपनी सहज कोशिश करें कि अवॉइड करें। वहाँ से चले जाएँ। वो मोमेंट को क्योंकि इमोशंस क्या होते हैं, हम जब बेहोश हो जाते हैं, जब तन्मयकार हो जाते हैं, तो चित्त से इमोशंस आते हैं। क्योंकि हम भी जानवर थे ना कभी न कभी पहले। हम भी अफ्रीका से आए थे, हम भी बंदर थे। उनका मोनो होमो सेपियंस का जो डीएनए हमारे अंदर है, हमने भी जंगल और पहाड़ और नदियों में रहते थे।
छोटी-मोटी हिंसा हमारे अंदर भी होती है, तो वो जो वृत्तियाँ हैं, वो जो इमोशंस बाहर आ जाते हैं। लेकिन अगर 5 मिनट के लिए भी पॉज़ कर दोगे, ब्रेक कर लोगे, अपने आप को साइलेंट कर दोगे, मौन हो जाओगे, तो वो वृत्तियाँ नीचे चली जाएँगी। एटलीस्ट आपके नए कर्म नहीं बनेंगे। जितना हो सके परिवारों में एडजस्ट करें, एक-दूसरे को गुरु ज्ञान दें, एक-दूसरे को समझाएँ कि ये झगड़ा हो गया, वो किसी का दोष नहीं है, ये तो कर्मों के कारण हो रहा है। इसमें कोई लालची नहीं है, इसमें कोई अहंकारी नहीं है, इसमें किसी की नीयत खराब नहीं है। ये सब जो हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रही है, ये बिकॉज़ ऑफ कर्मा। अब हम नए कर्म ऐसे नहीं बनाएँ, ताकि फिर ऐसा संजोग ना आए और अंदर में माफ़ी माँगते रहें गुरु से, दूसरे से भी और कोशिश करें कि बुराई ना करें, निंदाएँ ना करें। लेकिन अगर निकल जाती है तो उससे माफ़ी माँगे और नेक्स्ट डे उसको भूल जाएँ। उसको रिपीट मत करें, उसको हम रिपिटिटिव साइकिल में फँस जाते हैं। लूप में नहीं फँसना है, साइकिल में नहीं फँसना है। सही बात है आपकी। ये तो घर-घर का प्रॉब्लम है। हर जगह ऐसी सिचुएशन है। लेकिन हर चीज़ से हमको मुक्त करता है ज्ञान। ज्ञान को सुनना है, ज्ञान को समझना है और अंडरस्टैंड करना है और अनुभव में लाना है। और अनुभव में तभी आएगा ज्ञान जब हम भजन सुमरन ध्यान करेंगे। आप सब में काफ़ी जीव हैं, बड़ी खुशी की बात, बड़ा अच्छा लगता है कि इतने डेवलप हो गए। बड़े-बड़े भारी संजोगों में भी समभाव रहते हैं, आराम से निकाल लेते हैं, भजन सुमरन करने बैठ जाते हैं। उनको इतना असर नहीं करता, बड़े से बड़ा भारी संजोग। लेकिन काफ़ी लोग आगे बढ़ रहे हैं, वर्क इन प्रोग्रेस है। तो अगर अनुभव कम है और भारी संजोग आ जाते हैं घर में, सिचुएशन ऐसी गड़बड़ वाली आ जाती है, फिर सहन करना मुश्किल हो जाता है। फिर मेरे पास आते हैं दौड़ते हुए कि ये हो गया, हमको तो रहना ही नहीं है, हमको तो ये नहीं करना है। देखो कई सत्संग में, इसलिए हर सत्संग में अलग-अलग एंगल से अलग-अलग टॉपिक की चर्चा करते हैं। अब पिछले सत्संग में चर्चा करी थी कि किसी को जज ना करें, क्योंकि हमारी दृष्टि बड़ी छोटी है। हम कहते हैं कि ये अज्ञानी है, ये अहंकारी है, ये तो बुराई करने वाला है। तो हमको जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो उसके कर्मों के कारण वो ऐसा है। हो सकता है इस जन्म में उसको गुरु का सानिध्य मिल गया हो और उसका अंदर साफ हो गया हो। उसका जो आंतरिक चित्त है, वो संस्कार वहाँ से डिलीट हो गया हो, लेकिन प्रारब्ध ऐसे उसके बन गए, इसी लेन-देन बन गई है, तो ये लास्ट का जो मोमेंट है, ये माइल्ड जो है लेन-देन हमारी पूरी हो रही है। ऐसा हमको खुद को समझाना है। ठीक है रवि भाई? उस संभव से निकालें, बड़े सहजता से निकालें और भजन सिमरन में आगे बढ़ते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी प्लीज। प्रवीण चंद छंकी अंकल गुजरात से, अपना माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। प्रवीण चंद छंकी अंकल गुजरात से, अपना माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। हेलो, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जी, जी, आपको भी प्रणाम। राम, राम। ये मोक्ष मार्ग के लायक और सहायक साधनों क्या है और बाधक कारण क्या है? जी, आपका सवाल समझाने में। मोक्ष मार्ग में सभी को आगे बढ़ने के लिए लायक साधनों क्या है और बाधक कारणों क्या है? लायक कारणों मतलब कैसे अपन अपन का डेवलपमेंट हुआ है मोक्ष मार्ग में, और उसमें बाधक कारणों कौन सा बनता है? देखिए, बाधक तो एक ही चीज़ है, वो है हमारा अहंकार। अभी हमने गुरु महाराज की बात करी कि समर्पण, प्रेम, समर्पण, लव, जब ये जीव से आता है, तब गुरु से मेहर जाती है। लेकिन सवाल ये कि ये कब आएगा? देखो, गुरु कोई हमारी तरह इंसान ही होते हैं, 5 तत्वों का शरीर लेके आते हैं। तो किसी इंसान के सामने झुकना, समर्पण कर देना, हमारा अहंकार करने नहीं देता। भले बाहर से चलो हम कह देते हैं कि भाई समर्पण कर दिया,
हमारे भाई ने किया, हम भी कर लेते हैं। लेकिन अंदर में कहीं न कहीं अहंकार अलग-अलग ट्रिक्स ढूँढता है, ना मानने की, कि ये हमारे ऐसा इंसान जो काम-धंधा करता है, खाना खाता है, सोता है, इसको भी दर्द होता है, ये परमात्मा कैसे हो सकता है? तो ये बीमारी है। ये छोटी या बड़ी आपने कहा क्या बाधक है? ये अहंकार बाधक है। इस अहंकार पे हमको काम करना होता है। जब समर्पण संपूर्ण होता है, तब देखो गुरु को ना प्लस होता है, ना माइनस होता है। ये बीमारी जीवात्मा को है, शिष्य को है और इलाज भी उसका होता है। जब हम समर्पण करते हैं, तो एक बात तो पक्की है कि हमने हमारे अहंकार को मार दिया। हमारा रावण जैसा अहंकार अभी किसी इंसान के सामने झुक गया है। किसी देखो मूर्ति के सामने झुकना आसान है, मंदिर के सामने झुकना आसान है। ऐसे ही आसमान में, नदी, पहाड़, प्रकृति में जाके झुकना आसान है। बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे संप्रदाय हैं ऐसे, जो कहते हैं कि भाई हम तो किसी गुरु को नहीं मानते, हम तो निराकार में झुकेंगे या मूर्ति के सामने झुकते हैं या जो सतगुरु जब शरीर में होते हैं, तो वो उनके ज्ञान की कदर ना करके जब वो मर जाते हैं, फिर उनकी मूर्ति और मंदिर के सामने झुकते हैं, क्योंकि बड़ा आसान होता है। अहंकार को अहंकार बच जाता है। अब कोई सामने आदमी थोड़ी है, जो डाँटेगा भी, जो चोट भी करेगा, जो अहंकार को बिल्कुल चोट करेगा। मुझे लोग कहते हैं कि भैया आप ऑनलाइन होके भी कभी-कभी रिप्लाई नहीं करते हो, तो थोड़ा-थोड़ा बुरा लगता है। बेचारे डरते भी हैं, लिखते भी हैं, तो मैं कहता हूँ भई यही तो आपकी परीक्षा है। आपके अहंकार को अलग-अलग तरह से चोट मारी जाएगी। बोलते हैं इंतज़ार नहीं होता। आपको पता है कितने लाखों जन्म से आप इंतज़ार कर रहे हो, तो 2-3 दिन इंतज़ार नहीं होता। अहंकार जल्दी जाता नहीं। अहंकार सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए जिंदा गुरु के सामने झुकना बड़ा मुश्किल होता है। मूर्ति मंदिर में झुकना बड़ा आसान होता है। वो यही कारण है कि जब गुरु देह में होते हैं तब उसको जितने लोग उनको मानते हैं, जो उनका ज्ञान का अनुसरण करते हैं, उससे ज़्यादा लोग उनका विरोध करते हैं, उनसे ज़्यादा लोग उनको पीड़ा देते हैं, उनको तकलीफ देते हैं, क्योंकि अहंकार ये स्वीकार नहीं करता। ये हमेशा से चलता आया है और हमेशा से ऐसे चलता रहेगा। सूक्ष्म गुरु महाराज कहते हैं, सूक्ष्म अगर तरंग भी आ गई, कीश बराबर अंतर हो, अगर बाल जितना भी अगर अंतर आ गया, तो गुरु महाराज ने क्या कहा कि मेरे जैसा हो जाओ, गुरु जैसा हो जाओ, गुरु में समा जाओ। गुरु में समा जाओ मतलब थोड़ा भी अहंकार जब नहीं बचता, तब शिष्य गुरु में समा जाता है। अगर बाल जितना भी अहंकार बच जाता है, तो उसकी उतनी प्रगति रुक जाती है। आपने कहा कि कैसे प्रगति करें? और बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि भैया ऐसे क्यों? कई लोगों की बहुत ज़्यादा प्रगति हो जाती है, कई-कई लोगों की प्रगति बहुत धीमे चलती है, किन्हीं की बिल्कुल नहीं होती। तो देखो भाई सिंपल सा गणित है, सिंपल सी कैलकुलेशन है और ये कृष्णा ने भी कहा है और गुरु महाराज ने भी कहा है कि मैं सत्य स्वरूप हूँ। मैं किसी में फ़र्क नहीं करता और ये मेरे हाथ में भी नहीं है। जो जितना जैसा देता है, उसको उतना वैसा मिलता है। गुरु महाराज कहते हैं इस चीज़ में ये नियम है, इसमें मैं फ़र्क नहीं कर सकता। जो जितना प्रेम देते हैं, उतना उनको मेहर और ज्ञान और प्रगति मिलती है। अगर सूक्ष्म सूक्ष्म अहंकार बाकी है, लेकिन बाकी का समर्पण हो गया, समझो 10% रह गया, 90% समर्पण हो गया, तो उसमें 90% प्रगति दिखेगी, लेकिन 10% जितना अहंकार है, उतनी उसमें जड़ता दिखेगी। यही बात कृष्ण ने भी कही है। जब उसका भाई उसको समझाने आता है कि तू अर्जुन और दुर्योधन में फ़र्क क्यों कर रहा है?
कृष्ण ने कहा मैं किसमें कभी किसी में फर्क कर ही नहीं सकता। जो मेरा है मैं उसका हूं, और जो जितना मेरा है मैं उतना उसका हूं। ये गणित है, ये बिल्कुल नियम है। तो कई लोग कहते हैं कि हालांकि देखो कंपैरिजन, जजमेंट, ये सब नहीं करना चाहिए। हमको खुद से खुद की कंपैरिजन करनी चाहिए कि 2 साल पहले हमारा थॉट प्रोसेस कैसे था, 2 साल पहले हम कितना, हमारे अंदर भय था, चिंताएं थी, कितनी लालच थी, कितनी इच्छाएं थी, और अभी 2 साल में प्रगति हुई है कि नहीं? 2 साल में हम शांत हुए हैं कि नहीं? हमारी दौड़ कम हुई है कि नहीं? हमारी चिंताएं कम हुई हैं कि नहीं? हम शांत और हमको ठंडक है कि नहीं? ये खुद की टेस्टिंग खुद करनी होती है। हमको अभी जगत 2 साल पहले जितना जगत हमको इतना भाता था, अभी थोड़ा-थोड़ा फीका लगने लगा है कि नहीं? तो हम जितने गुरु के होते हैं, उतने गुरु की मेहर आती है। तो ज्ञान हमारा खुलता जाता है। हम सबको खुद की टेस्टिंग करनी है। मैं अक्सर देखता हूँ कई लोग कंपैरिज़न करते हैं, अरे वो तो बाद में आया, अभी-अभी आया, आगे बढ़ गया। पहली बात तो आप जज नहीं कर सकते, और आप उसके प्रारब्ध देख रहे हो। उसके अंदर में क्या बदलाव आ रहा है, वो सिर्फ़ गुरु देख सकता है। तीसरी बात, इस जन्म में उसको 1 महीना हुआ है आए, लेकिन पिछले कितने जन्मों में मेहनत करी है, ये हम सबको नहीं दिखता। ये सिर्फ़ ज्ञानी को, केवल ज्ञानी को दिखता है। तो जो सांसारिक जो कंपैरिज़न्स होती है ना, अरे ये तो जॉब पे बाद में आया, हम 3 साल से हैं, ये 1 साल में इसको प्रमोशन मिल गया। ऐसी कंपैरिज़न्स अध्यात्म में नहीं हो सकती, नहीं करनी चाहिए। लेकिन वही बात आ जाती है, हमारे अंदर ऐसे संस्कार हैं, ऐसे बीज पड़े हैं पिछले जन्मों के, जलन के, कंपैरिज़न के, कि वो तो गुरु के ज़्यादा करीब है, वो गुरु से दूर है। गुरु के कोई ना ज़्यादा करीब होता है, ना दूर होता है। गुरु को जो जितना आंतरिक पार्लियामेंट, मंच बुद्धि अहंकार देता है, जितना गुरु को निजमन देता है, गुरु से उसको उतना मिलता है। और ये गुरु शिष्य का मैंने कहा ना, जो रिलेशनशिप होता है, ये जन्मों-जन्म चलता है। जब तक कि पूरा उसका ऑपरेशन ना हो जाए, पूरी तरह जब तक साफ नहीं हो जाए। अभी और इस पे हमको बात करनी है, और इसका विज्ञान खोलना है। तो कोशिश करेंगे इस महीने ज़्यादा से ज़्यादा हम सतगुरु, नियक्षर, पैरानॉर्मल जिसको कहते हैं, ये सब चीज़ें कैसे काम करती हैं, इस पे थोड़ा फ़ोकस करेंगे। अभी के लिए समय हो गया, तो सत्संग को यहीं विराम देते हैं। आप सबने इतना प्रेम से, शांति से सत्संग सुना। मैं उम्मीद करता हूँ ना सिर्फ़ सुने, हम इसको फ़ॉलो भी करें, अपने जीवन में उतारें। अगर हम सिर्फ़ सुन रहे हैं एज़ ए इन्फॉर्मेशन, और वैसे के वैसे हो जा रहे हैं, हमारे आंतरिक जीवन में बदलाव नहीं आता, तो हमारी मेहनत, हमारा जो ये पुरुषार्थ है, उसमें कमी, उसमें कसर कही जाएगी। इसके लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, आनंद में रहें, बिंदास रहें, ब्रॉड रहें, किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। राम राम भैया।